रितिका मोहन सिंह एक भारतीय अभिनेत्री और पूर्व एमएमए फाइटर हैं, जो मुख्य रूप से तमिल फिल्मों के साथ साथ हिंदी, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में दिखाई देती हैं। 2009 के एशियाई इंडोर खेलों में भारत के लिए मुक्केबाजी करने और फिर सुपर फाइट लीग में हिस्सा लेने के बाद उन्हें सुधा कोंगरा प्रसाद की तमिल फिल्म इरुधिसुत्रु में एक प्रमुख भूमिका में लिया गया, जिसे उसी समय हिंदी में साला खड़ूस के रूप में भी फिल्माया गया था। उन्होंने इस फिल्म में आर माधवन के साथ स्क्रीन साझा की। फिल्म में उनके काम के परिणामस्वरूप उन्हें 63वें वार्षिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष उल्लेख से सम्मानित किया गया। उन्हें 3 अलग अलग भाषाओं में एक ही भूमिका के लिए 3 फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तमिल फिल्म इरुधिसुत्रु के लिए, हिंदी फिल्म साला खड़ूस के लिए। जन्म 16 दिसंबर 1994, आयु 29 वर्ष, मुंबई। आगामी फिल्म वेट्टियान। माता पिता मोहन सिंह। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तमिल, अधिक। ऊंचाई 1.65 मीटर। रितिका मोहन सिंह नेटवर्थ 8 करोड़ INR। आयु रितिका सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1993 को हुआ था। 2023 तक वह 29 वर्ष की हैं। उनकी राशि धनु है। शिक्षा रितिका सिंह ने अपनी शिक्षा श्रीमती केसी गांधी इंग्लिश स्कूल, कल्याण, महाराष्ट्र में प्राप्त की। आजीविका मिश्रित मार्शल आर्ट कैरियर। रितिका सिंह बचपन से ही किकबॉक्सर और मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट रही हैं, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें यह सब सिखाया है। उन्होंने सुपर फाइट लीग के पहले सीजन में मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर हिस्सा लिया और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अभिनय कैरियर रितिका सिंह क्रिएटर रितिका सिंह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2013 में की थी। उन्हें निर्देशक सुधा कोंगरा प्रसाद की सुपर फाइट लीग के एक विज्ञापन में देखा गया था और बाद में उन्होंने अपनी द्विभाषी फिल्म साला खड़ूस 2016 में एक प्रमुख भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, जब निर्माता प्रतियोगिता के अध्यक्ष राज कुंद्रा के माध्यम से उनसे संपर्क करने में कामयाब रहे। फिल्म के निर्माता चेन्नई की मलिन बस्तियों में पलीबड़ी मारवाड़ी लड़की माधी की भूमिका के लिए एक पेशेवर मुक्केबाज चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि एक अभिनेत्री मुक्केबाज की भूमिका निभाए, इसीलिए उन्होंने सिंह को साइन किया। सिंह ने पहले हिंदी में संवाद लिखकर और फिर उन्हें तमिल में अनुवाद करके इरुधिसुत्रु के तमिल संस्करण में अपनी भूमिका को ध्वन्यात्मक रूप से सीखा। फिल्म जनवरी 2016 के अंत में रिलीज हुई थी। रितिका राष्ट्रीय पुरस्कारों में ऐसी भूमिका के लिए पहचानी जाने वाली पहली अभिनेत्री हैं, जिसे उन्होंने डब नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इरुधिसुत्रु में अपने प्रदर्शन के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार जीता और 63वें वार्षिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पुरस्कार पाने वाली पहली प्राप्तकर्ता बनी। सिंह ने बाद में मणिकंदन की आनंदवन कटलाई में उपस्थिति दर्ज कराई, जिसे पहली बार सितंबर 2016 में जनता के लिए दिखाया गया था। उनकी अगली फिल्म तमिल फिल्म इरुधिसुत्रु का रीमेक होगी, जिसे गुरु 2017 कहा जाता है, जिसे तेलुगु में रिलीज किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म नीवेवारो 2018 और हॉरर कॉमेडी पी वासुकी शिवलिंग 2017 में भूमिकाएं निभाईं। ओह माई कदवुले एक फिल्म थी जिसमें वह वर्ष 2020 में अशोक सेल्वन और वाणी भोजन के साथ दिखाई दीं। रितिका सिंह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। इरुधिसुत्रु भारत की एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो 2016 में आई थी। इसे सुधा कोंगरा ने लिखा और निर्देशित किया था। फिल्म को तमिल और हिंदी में एक ही समय पर शूट किया गया था। हिंदी संस्करण का नाम साला खड़ूस है और इसमें आर माधवन एक बॉक्सिंग कोच की भूमिका में है, जिसे बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा नजरअंदाज किया जाता है। वह एक शौकिया बॉक्सर माधी को प्रशिक्षित करके अपने सपने को हासिल करने की कोशिश करता है, जिसे रितिका सिंह ने अपनी पहली भूमिका में निभाया है। तमिल और हिंदी दोनों संस्करण इस शशिकांत द्वारा इनॉट स्टूडियो और यूटीवी मोशन पिक्चर्स के लिए बनाए गए थे। तमिल संस्करण को सीवी कुमार के थिरुकुमारन एंटरटेनमेंट और ड्रीम फैक्ट्री द्वारा वितरित किया गया था और माधवन की ट्राइकलर फिल्म्स और राजकुमार हिरानी फिल्म्स ने हिंदी संस्करण को वितरित करने के लिए मिलकर काम किया। 2011 की शुरुआत में
कोंगरा ने फिल्म की पटकथा लिखी। फिर उन्होंने माधवन को मुख्य भूमिका निभाने के लिए कहा। यह 4 साल में माधवन की तमिल में पहली फिल्म है। फिल्म का प्री प्रोडक्शन कार्य 2013 में शुरू हुआ था और शशिकांत ने मई 2014 में आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की। फिल्म की शूटिंग जुलाई 2014 में शुरू हुई और उसी साल दिसंबर में समाप्त हुई। पूरी फिल्म 50 दिनों में शूट की गई थी। संगीत संतोष नारायणन ने लिखा था और बैकग्राउंड स्कोर संजय वांद्रेकर और अतुल रानिंगा हिंदी संस्करण के लिए द्वारा लिखा गया था। शिव कुमार विजयन ने फिल्म को शूट किया और सतीश सूर्या ने इसे संपादित किया। नीवेवारो 2018 की एक तेलुगु रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो हरिनाथ द्वारा निर्देशित और कोना वेंकट और एमवीवी सत्यनारायण द्वारा निर्मित है। तापसी पन्नू, रितिका सिंह और आधी फिल्म की प्रमुख महिलाएं हैं। यह फिल्म रोहिन वेंकटेशन की 2017 की तमिल फिल्म आधे कंगाल का रूपांतरण है। इस फिल्म में कल्याण आधी पिनिसेट्टी, एक अंधा शेफ, हैदराबाद में एक बहुत ही सफल रेस्तरां चलाता है। उसका एक अच्छा परिवार है और उसके लिए काम करने वाले लोग उसका सम्मान करते हैं। अनु, उसकी पड़ोसी और बचपन की दोस्त, उससे प्यार करती है। अपने रेस्तरां बंद होने के बाद वह थोड़ी देर के लिए वहां गिटार बजाता है और फिर अपने घर वापस चला जाता है। एक रात, जैसे ही वह रेस्तरां बंद करने और जाने वाला होता है, वेनेला, तापसी पन्नू, आती है और उसे एक बेघर व्यक्ति को खाना खिलाने में मदद करने के लिए कहती है। एक दिन वह उससे शादी करने के लिए कहता है। उसे आश्चर्य होता है कि जब वह यह सुनती है तो वेनेला रोती है और उसे बताती है कि वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन वह उसे अलविदा कहने आई है। वेनेला कहती है कि कुछ साल पहले उसने अपने पिता की हार्ट सर्जरी के लिए एक गिरोह से 2 मिलियन रुपए उधार लिए थे, लेकिन वह अब इसे वापस नहीं कर सकती। गिरोह ने उसके परिवार को 1 से अधिक बार धमकाया है और उन्होंने उससे कहा है कि अगर वह कल तक अपना कर्ज नहीं चुकाती है तो वे उसे ले जाएंगे। कल्याण वेनेला का कर्ज चुकाने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वह उससे प्यार करता है। ओह माई कडावुले। ओह माई कडावुले एक रोमांटिक फंतासी फिल्म है जो भारत में वर्ष 2020 में रिलीज होगी। इसे अश्वथ मारीमुथु ने लिखा और निर्देशित किया है, जो निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म बना रहे थे। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं अशोक सेल्वन, रितिका सिंह और वाणी भोजन ने निभाई हैं। शारा और एमएस भास्कर भी फिल्म में सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। विजय सेतुपति और रमेश थिलक की कैमियो उपस्थिति काफी लंबी है। फिल्म को पहली बार 14 फरवरी 2020 को सिनेमाघरों में दिखाया गया था, जिसे वैलेंटाइन डे के रूप में भी जाना जाता है। ओह माई कडावुले को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आधिकारिक स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है, जो 2020 के अगस्त में टोरंटो में होगा। कन्नड़ फिल्म लकी मैन 2022 और तेलुगु फिल्म ओरी देवुदा 2022 दोनों ही मूल के रूपांतरण हैं। इस फिल्म में कथानक से पता चलता है कि अनु, अर्जुन और मणि बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त हैं। अर्जुन के इंजीनियरिंग बैकलॉग परीक्षा पास करने का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी के दौरान अनु अन्य 2 को बताती है कि उसके पिता पॉलराज उसके लिए एक पति की तलाश कर रहे हैं। वह उससे अचानक पूछती है कि क्या वह उससे शादी करना चाहेगा और वह हाँ कहता है। 1 साल बाद अनु और अर्जुन को उनके अंतिम तलाक की सुनवाई के लिए पारिवारिक न्यायालय में देखा जा सकता है। एक आदमी अर्जुन के पीछे बैठता है और उससे कहता है कि वह उस दिन तलाक नहीं ले पाएगा क्योंकि उसकी पत्नी बेहोश हो जाएगी और उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। फिर वह अर्जुन को एक बिजनेस कार्ड देता है और चला जाता है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि इस अजीब आदमी ने जो कुछ कहा था वह सब हुआ और मामला शाम को टाल दिया गया। अर्जुन कार्ड पर दिए पते की ओर तेजी से भागता है।